सभी को ओम अलख और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। आज कई लोगों के मेरे पास फोन आए, गुरुजी एडवांस में नए साल की शुभकामनाएं। साल तो यूं ही आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। हकीकत में नए साल हम जब मनाएं जिन दिनों में हमने जनहित में कोई कार्य किए हों, जन कल्याण किया हो, किसी के दिलों में एक अच्छे ढंग से अपनी जगह बनाई हो, सत्कर्म किए हों, आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, औरों के लिए अच्छा मार्गदर्शन किया हो, परमात्मा की शरण में, गुरु की शरण में समर्पित भाव से चले हुए हों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया हो, अच्छी शिक्षा पाई हो, एक अच्छे जीवन का निर्माण किया हो, इस प्रकृति को अपने पसीने से सींचा हो, दुखियों का सहारा बने हो, तो कुछ नया है। तो मैं सभी को एक ही बात कहूंगा, साल तो यूं ही आते जाते रहेंगे, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसके साथ साथ औरों के चेहरे पे भी मुस्कान देते रहिए, उस औरों को भी हंसना सिखाएं। कोई भी इंसान आपके जीवन में आता है जो अपने जीवन से दुखी है, परेशान है, उसका हाथ थामकर अच्छा मार्गदर्शन करें, उसके दुख में भागीदार बने, तो अपने आप ही हो जाते हैं सारे जाप सारे समरण। क्योंकि परमात्मा वहां भी है जहां आप किसी दुखी का सहारा बन रहे थे, प्रचार नहीं हो रहा था कि आपने वहां पे इतना दान दिया, इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, इतना कष्ट भोगा। समाज में आपको, समाज ने आपको क्या सोचा, ये क्या कर रहा है क्या नहीं, परिवार ने क्या सोचा, क्योंकि वो देख रहा है और आपकी आत्मा जागृत हो रही है, आपकी आत्मा उस परमात्मा तक संदेश दे रही है कि ये इंसान जो मैंने अभी बातें कही कि ये आपको समर्पित है, ये क्या कर रहा है। तो ऐसा जीवन जिए तो जब नया है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग अपने जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस तो देखिए, जन्मदिन तो उसी दिन होता है ना, इस साल की तरह हर साल हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हर साल कहा हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई कह रहा सेम टू यू, आपको भी। बम छुड़ा रहे, पटाखे छुड़ा रहे, पॉल्यूशन फैला रहे, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा। काफी ऐसे लोग जो अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनके लंग्स में इंफेक्शन है, श्वास में प्रॉब्लम है, वो कितने दुखी हो रहे हैं। आप शुभकामनाएं भेज रहे, ऐसा नहीं। ठीक इसी प्रकार हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, केक काट रहे हैं, उसमें बहुत सारी कैंडल लगाई। आप 25 साल के हुए तो 26 लगाई, क्योंकि 26वां जन्मदिन है, और 25 आपने फूंक मार के बुझा दी। जीवन में बीते दिन ऐसे बिताओ कि वो रोशन रहें, इतने बुरे ना बिताओ कि उनको हम अंधकार में धकेल दें। मैं कहूंगा जब भी आप अपना जन्म दिवस मनाएं, जन्म, देखो मैंने अभी कहा ना, जन्मदिन तो एक दिन होता है जिस दिन मां के गर्भ से बच्चा बाहर इस प्रकृति की शरण में आता है। क्योंकि बाहर आने के बाद तो उम्र घटती है, उम्र केवल बढ़ती है मां के गर्भ में। 1 महीने का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है,
फिर बाहर आने के बाद जितनी आपकी जिंदगी है हर दिन घटती है वो। तो जन्मदिन एक दिन होता है, बाकी हर साल जिस दिन हम पैदा हुए थे उसकी यादगार में बिताए हुए वो पल, हमने वो कैसे बिताए, उसकी याद में उस दिन को हम रोशन करें। पूरे साल एक एक दिन को इस ढंग से जिए कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत सुंदर है। सत्कर्म करें, आत्म ज्ञान प्राप्त करें, जन कल्याण करें। जैसे मैंने बताया, हर अपने जन्म दिवस पे एक पौधा लगाएं। प्रकृति हमें 24 घंटे, ये प्रकृति ही परमात्मा है, यही हमें सारी सकारात्मक ऊर्जा देती है। पेड़ के नीचे बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर फूलों की सुगंध लेकर, फलों को खाकर, इतना अनूप जा रही है भूमि, इससे हमें क्या क्या मिल रहा है इस प्रकृति से। आप चाहो तो इससे बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक वृक्ष, उसमें भी आत्मा है, वो भी जीव है, बढ़ रहा है, ऑक्सीजन दे रहा हमें। हम उसको कितना काट लें, तोड़ लें, वो फिर से कलियां बिखर आती हैं बाहर, और फिर हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है, कपास देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ देता है। एक प्रकृति ही ऐसी है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ है और आखिर में हमारे साथ जलती है। ये प्रकृति तो है वो लकड़ी, जीते जी फल दिया, फूल दिए, श्वास दिया, कपड़ा दिया, लिखने के लिए कागज दिए, औषधियां दी, हर तरीके से हमारे साथ चली। और जब हमारा अंतिम संस्कार हुआ तो हमारे साथ जली हमारे हिस्से की वो प्रकृति। तो इससे बहुत प्यार प्यार करें, अंतर ध्यान करें, आत्म ज्ञान प्राप्त करें और इस प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े। जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो परमात्मा, जिन्होंने इस प्रकृति की शरण में बैठकर ध्यान किया, एक खोज की, हमें जीने का एक रास्ता दिया और एक ध्यान का मार्ग दिया हमें जीने के लिए। और जब हम परमात्मा से कनेक्ट हों, उसकी सकारात्मक ऊर्जा से एक एनर्जी प्राप्त करें, तो औरों को भी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का संदेश दें, समझाएं, सिखाएं। तो हम कुछ नया कर रहे हैं ना। इसी प्रकार अब कहते हैं इंसान की उम्र 100 साल, ये तो लोगों ने लिख दिया ना। ऋषि, मुनि, ध्यानी, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, बहुत सारे लोग जिन्होंने परमात्मा की शरण में बैठकर ध्यान किया। जब ये पोल्यूशन नहीं, ये रासायनिक युग नहीं था, आध्यात्मिक युग। इन रासायनिक कीड़ों ने हमारा जीना दूभर कर दिया। इसको हम तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। कितना पोल्यूशन, जहां पर हम रह रहे हैं यहाँ पे देख लो क्या हालत है, सब कुछ काला ही काला हो गया, क्योंकि प्रकृति उजड़ रही है, रासायनिक क्रियाएं बढ़ती जा रही हैं, ये पोल्यूशन। तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, ध्यान करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। मैं बार बार यही कहूंगा। और कौन कहता है परमात्मा नहीं है, कौन कहता है प्रकृति ही भगवान नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। जिन ऋषियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, उन सिद्धों ने, संत महात्माओं ने अंतर ध्यान कर सर्च किया और एक परमात्मा, एक परमपिता परमात्मा से, इस प्रकृति से एक लंबा जीवन पाया, अमर तत्व का वरदान मिला। हम उन्हीं को तो भगवान कह रहे हैं। और आजकल परमात्मा के नाम पे क्या क्या हो रहा है, बस ये कर दो ये हो जाएगा, ये कर दो ये हो जाएगा। जितने भी परमात्मा स्वरूप शक्तियां, सिद्ध पुरुष, उन्होंने हमें एक ही रास्ता दिया, ध्यान, अंतर ध्यान, उस प्रकृति की रक्षा। यही तो है सनातन। सनातन हमें जीवन देना सिखाता है, आत्मज्ञान सिखाता है, प्रकृति को बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
तो सब कुछ नया हुआ। तो मैंने कहा ना कि उम्र 100 साल की नहीं, जितना भी जिए एक अच्छा जीवन जिए, यही होगा एक पूरा वर्ष आपका, एक शताब्दी, अच्छी शताब्दी। सैकड़ों साल जिए, 100 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, जितना भी जिए, हर प्रत्येक दिन किसी के दिल में एक दिया रोशन करें। तो जैसे जन्म दिवस की बात मैं आपको कह रहा था कि मोमबत्तियां बुझा देते हैं, क्या पिछले ऐसे कार्य किए कि वो रोशन करने के नहीं है? मैं कहूंगा उस अपने इष्ट के नाम पे, उस अपने आराध्य देव के नाम पे, उस परमात्मा के नाम पे, उस प्रकृति के नाम पे अगर आप कोई जन्म दिवस मनाते हैं तो उतने दिए रोशन करें उसकी शरण में, जितना जीवन आपने जिया। कि परमात्मा देखो मैं आपकी शरण में हूं। अगर आप अंदर से शुद्ध हैं, पवित्र आत्मा हैं, आत्मज्ञानी हैं और परमात्मा की शरण में आप कहीं भी मैल नहीं रखते, तो आप ऐसा करेंगे, वरना फूक मार के बुझा देंगे। कि परमात्मा जैसा जीवन मैंने पीछे रोशन किया, कितने दिलों में चिराग रोशन कर दिए, आगे भी मेरा ऐसा ही जीवन हो। मैं आपकी शरण में समर्पित भाव से चलूं, जन कल्याण करूं, जनहित में जीऊं, हर प्राणी की रक्षा करूं। यही हमारा धर्म है, यही सनातन है और यही हमारी सिद्धि कहती है। यही अलग पुरुष के द्वारा हमें सिद्धि से ज्ञान मिला। आओ सभी जुड़कर, मिलकर, इकट्ठे होकर इस सिद्धि का प्रचार करें, लोगों को जीने की एक कला सिखाएं, परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे जुड़ें। बाकी तो देखिए ये दिनचर्या है, हमारा खान पान है। जैसे मैंने कहा बहुत इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो गई है, उसके ऊपर भी हमारे शरीर में दुख दर्द बीमारियां जहां तक होता है उनका निवारण भी होता है। पर सबसे बड़ी बात है हमारी विल पावर मजबूत हो, हम परमात्मा को समझें, उसकी अनुभूति करें। तो यही तो है इस सिद्धि में, अलग संदेश यही कह रहा है आपको। कोई भी पीड़ित है, बेचैन है, देखो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। इस अलग पुरुष द्वारा संचालित ये सिद्धि जिसको मैंने उसकी शरण में बैठकर सींचा, यहां तक पहुंची है कि हम उसकी फीलिंग्स करते हैं, उसका एहसास करते हैं। पर लोग इच्छाओं के वशीभूत होकर मन को एक डाइट देते हैं जो हमारी आत्मा तक, आपकी आत्मा तक आपको पहुंचने नहीं देता और आपको भटकाव की दिशा में ले जाते हैं। भटकाव की दिशा से बाहर आए, परमात्मा को माने नहीं, जाने समझे, गहराई से आत्मचिंतन करें और जन कल्याण करें। मुझे सभी को ये संदेश देना था, बैठे बैठे मेरे मन में आया, मैं अभी ध्यान से आया था। तो सभी सिद्धि का प्रचार करें, जुड़ें, सिद्ध पीठ के नियमों पर चलें। और काफी लोग जुड़े हुए हैं जो सिद्ध पीठ के नियमों पर नहीं चलना चाहते, नहीं समझना चाहते। तो बहुत सारे रास्ते हैं पाखंड के, उनमें जाएं, घूमें फिरें, कुछ करें। वरना मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक अलग संदेश दूंगा कि भटकाव में भी आ गए हैं, विचलित हो गए हैं, हर रोज एक नया दिन है। आप फिर से जुड़ें, चलें, परमात्मा की शरण में रहें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।